Welcome to Shri Guru Kripa Vidya Sankul. Today we are going to discuss in science subject friction topic. So before this video I have also completed one more video on this topic, force of friction. So actually in that video I have introduced what is friction. Friction क्या है, किस तरीके से act करता है. तो you all know if we have a body, if you have a solid body और practical life में friction का बहुत important role है. विदाउट फ्रिक्शन भी हमारे डेली लाइफ में सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एक सॉलिड बॉडी है विच हैव अ सम मास m, सॉलिड है. तो व्हाट विल हैपन, आप क्या करते हैं, इफ यू हैव अ सरफेस, मैंने उस समय एग्जांपल दिया था, इफ दीज आर टू बॉडीज, अगर ये दो बॉडी है और ये एक पहला सरफेस है और ये एक दूसरा सरफेस है और इन दोनों को बीच में, इन दोनों को हम क्या करें, ऐसे बीच में रखकर इफ यू अप्लाई सम फोर्स, अगर आप इस पहले ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली द सेकंड बॉडी विल अपोज, जो दूसरी बॉडी है इसके मोशन को क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी. अगर ये बॉडी आगे जाना चाहेगा तो ये बॉडी, सेकंड नंबर बॉडी विल रेजिस्ट, इसको मोशन नहीं करने दे, इट विल अपोज एक्चुअली. सो देयर इज डेफिनेटली some opposing force is acting between these two body. इन दोनों बॉडी के बीच में कोई opposing force लगेगा and that force will cause decrease in relative motion. इनके मोशन के बीच में क्या करेगा, डिक्रीमेंट, इनके मोशन को रेजिस्ट करेगा, इनके बीच का जो रिलेटिव मोशन है उसको रेजिस्ट करेगा, जो रिलेटिव मोशन होगा उसको क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा. सो दिस फोर्स, दिस इज नोन एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. आपने फोर्स इस तरफ लगाया है इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज अपोजिंग इन दैट डायरेक्शन. सो दिस इज नोन एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि ये बॉडी क्या कर रही है, इसके ऊपर स्लाइड कर रही है. बोथ सरफेसेस आर सॉलिड, तो इनके ऊपर जो ये स्लाइड कर रही है बॉडी, तो इस टाइप के फ्रिक्शन को हम क्या करते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. नेक्स्ट, इफ वी हैव अ सम रफ, इफ दिस इज सम गुड सरफेस, ये क्या है, सरफेस आपको थोड़ा प्लेन दिखाई पड़ रहा है. नेक्स्ट, इफ यू हैव अ रफ सरफेस क्या हो, थोड़ा रफ हो, इन दैट केस दिस बॉडी विल व्हेन ट्राइज टू मूव, अगर ये बॉडी इस तरफ आना चाहेगी, अगर इस तरफ हम फोर्स लगाएंगे तो दिस सरफेस विल अपोज मोर फोर्स, ये क्या करेगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा. आप प्रैक्टिकली देखिए, रफ सरफेस है, आप एक बॉल लीजिए, इफ यू टेक अ बॉल और इसको रोल करिए, ग्राउंड पे रोल करिए, तो आप देखेंगे कि बॉल आफ्टर सम टाइम इज गोइंग टू बी स्टॉप, वो कुछ दूर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाएगी. एंड टेक द सेम बॉल एंड डू द सेम एक्सपेरिमेंट ऑन द प्लेन सरफेस. अब आप प्लेन पर करिए और वहां पे बॉल को आप रोल करिए, यू विल फाइंड दैट बॉल विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस. वो क्या करेगी, थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, बिकॉज देयर इज अ लेस रेजिस्टेंस, वहां पर क्या है, लेस रेजिस्टेंस है. तो दो बॉडी के बीच में इफ दे आर परफॉर्मिंग ए मोशन, डेफिनेटली देयर इज अ फ्रिक्शन. सो व्हाट विल हैपन, दिस विल कॉज reduce in motion, reduce in velocity. तो we have some tools जिससे हम friction को reduce कर सकते हैं. We have a different type of objects, जैसे bearings हैं, fluid हैं, lubrication है, उन सब चीज़ों को करके हम क्या करते हैं, friction को reduce करते हैं. Next, क्या जो friction है it will act upon a solid body, in a liquid, in a gas, क्या तीनों मीडियम में एक्ट करता है, सॉलिड में एक्ट करे, लिक्विड में एक्ट करे, गैस में एक्ट करे? यस, ये सॉलिड पे भी एक्ट करता है, लिक्विड में भी एक्ट करता है और गैस में भी एक्ट करता है. तो यहाँ पर मैंने डायग्राम जो बॉल वाला एग्जांपल आपको दिया था, दिस इज द बॉल. ये क्या कर रहा है, पहले एक यहाँ पर मैंने लिक्विड बनाया है, ये हमारा क्या है, लिक्विड है. सपोज दिस इज द रिवर और अ पॉन्ड, यहाँ पर एक लिक्विड है. और आप क्या काम करिए, नाउ यू टेक द बॉल और इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा के, इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा के आप इसको धक्का मार के आगे की तरफ फॉरवर्ड मोशन, इस तरफ डायरेक्शन में आप इसको मोशन में लाइए. व्हाट विल हैपन, दिस लिक्विड विल, अगर बॉल इधर जाना चाहती है, अगर बॉल इधर आना चाहती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में. इसके मोशन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा. इसका मतलब अगर मोशन रिड्यूस हो रहा है, डेफिनेटली देयर इज ऑल्सो फ्रिक्शन. यहां पर भी फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, तभी तो मोशन रिड्यूस हो रहा है इसका. नाउ दिस इज द एयर, ये एयर है.
एयर में बॉल क्या कर रही है, डाउनवर्ड मोशन। लेट अस सपोज बॉल अपने वेट की वजह से, द फोर्स इज mg एक्टिंग, बॉल का कुछ मास होगा एंड ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन mg, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। आप ऐसा समझिए कि फ्री फॉल हो रहा है, आपने एक पॉइंट से बॉल को नीचे की तरफ ड्रॉप कर दिया है। तो ये बॉल जब नीचे जाएगी द फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। ये फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, एंड दिस फोर्स इज नोन एज द ड्रैग फोर्स। ये क्या कहलाता है, ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स मींस बॉडी नीचे जा रही है और एक ड्रैगिंग फोर्स इस बॉल के सरफेस पे, इस सरफेस पे एक्ट करेगा और जिससे इसका मोशन क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो यहां पर सॉलिड में ड्राई फ्रिक्शन इन द सेंस दो सॉलिड सरफेस हैं, उनके बीच में, जैसे अभी एग्जांपल दिया था कि ये हमारे पास दो सरफेस हैं और इनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है ये कैसा है, ड्राई फ्रिक्शन है, ठीक है ना। बट फिर भी यू ऑल हैव सॉल्व दिस रूबिक्स क्यूब। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी आपको बताया था मैंने, ये रूबिक्स क्यूब है। अच्छी क्वालिटी का अगर आप रूबिक्स क्यूब लेंगे तो आप देखेंगे दिस विल एक्ट वेरी स्मूथली। ये क्या करेगा, बहुत स्मूथली वर्क करता है। व्हाई, बिकॉज दी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इनके बीच में थोड़ा सा ल्यूब्रिकेशन करके घटा दिया जाता है। जैसे ये रूबिक्स क्यूब है, इसको आप रोटेट करिए, वेरी स्मूथली ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ये बहुत स्मूथली, क्योंकि इसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो एक्ट तो कर रहा है बट ड्यू टू सम स्मूथनेस, ये सरफेस की, ये सरफेस जो है ये गुड क्वालिटी का सरफेस है, दैट्स व्हाई द फ्रिक्शन इज reduced. Now next, so this is the air को, एयर में जो एक्ट करता है वो क्या कहलाता है, फ्लूइड फ्रिक्शन। सो फ्लूइड हम किसे किसे कहते हैं, व्हाट इज, ये तो सॉलिड हो गया, व्हाट इज फ्लूइड। एक्चुअली इन कैटेगरी फ्लूइड लिक्विड एज वेल एज गैस बोथ विल कम, बिकॉज दे डोंट हैव अ नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता, गैस का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता, एंड दे कैन इजीली डिफॉर्म्ड। इफ दे कैन इजीली डिफॉर्म्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफॉर्म, डिफॉर्म मीन्स इफ यू हैव अ लिक्विड, अगर आप ग्लास में रखे हैं, इफ यू हैव अ लिक्विड इन अ ग्लास, ग्लास में आपके पास लिक्विड है, व्हाट विल हैपन इफ यू पुट दिस ग्लास वाटर इन अ बाउल, अगर आप इसको कटोरे में रख दें, व्हाट विल हैपन, द शेप विल बी टेकन बाय दिस वाटर, दिस लिक्विड ऑफ द बाउल, ये बाउल का शेप ले लेगा। इसका मतलब इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है एंड कैन बी इजीली डिफॉर्म्ड। इजीली डिफॉर्म मतलब आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे, इफ यू एक्ट फोर्स, ये क्या करेगा, स्लाइड कर जाएगा, थोड़ा सा जो है आगे फिसल जाएगा, मतलब कोई फिक्स शेप नहीं होती। सो ऐसा ही गैस में भी होता है। तो इन सच केसेस द फ्रिक्शन दैट विल एक्ट, जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। तो ये कौन सा फ्रिक्शन होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन। नेक्स्ट, नाउ सी, अभी मैंने बताया था कि इन अ लिक्विड दे ऑल्सो ऑफर अ फ्रिक्शन, वो भी फ्रिक्शन ऑफर करते हैं। आप ये बताइए, अगर आपके पास दो टाइप का लिक्विड हो, वाटर एंड ऑयल, दो टाइप का ये लिक्विड है, एक वाटर है और ऑयल है, दिस इज ऑयल, सॉरी दिस इज ऑयल, ये ऑयल है। व्हाट विल हैपन, अगर वाटर है और ऑयल है, दोनों में गाढ़ा कौन है, कौन सा गाढ़ा है, ऑयल जो है क्या है, गाढ़ा है, बिकॉज द थिकनेस, जो लेयर की थिकनेस है, ऑयल की जो लेयर की थिकनेस है वो थोड़ी क्या होती है, मोटी होती है। तो इफ द थिकनेस विल इंक्रीज, विस्कोसिटी विल इंक्रीज, और विस्कोसिटी बढ़ने की वजह से फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो, जो विस्कोसिटी होता है इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड रेजिस्टेंस। दिस इज द रीजन, ये विस्कोसिटी अगर ज्यादा बढ़ेगा तो फ्रिक्शन ज्यादा एक्ट करेगा, यही एक रीजन है। तो इफ थिकनेस विल इंक्रीज, फ्लूइड फ्रिक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज, और थिकनेस बढ़ने से क्या बढ़ेगा, विस्कोसिटी। फॉर एग्जांपल वाटर ले लीजिए, ऑयल ले लीजिए, आप सोच के देखिए, वाटर में अगर आपको दौड़ने को कहा जाए, इफ यू वांट टू रन इन वाटर, व्हाट विल हैपन, इट विल कॉज मोर रेजिस्टेंस। एयर में आपको दौड़ना हो तो एयर में आप इजीली दौड़ लेंगे, क्योंकि एयर की अपेक्षा वाटर का जो थिकनेस है, वाटर की लेयर्स का थिकनेस है, दैट विल बी मोर। कीचड़ हो तो कीचड़ के लेयर का और ज्यादा थिकनेस है, तो ऐसी केसेस में उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, एंड इफ विस्कोसिटी इज मोर, इट विल कॉज अ मोर रेजिस्टेंस टू फ्लो। नाउ यहां पर मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है, रोलिंग फ्रिक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रोलिंग फ्रिक्शन? सी, हम सभी लोगों के पास सूटकेस, जब हम ट्रेवल करते हैं, वी हैव अ सूटकेस। सपोज इफ दिस इज द बैग, अभी आपको एज्यूम करना है कि ये ट्रॉली है, जो हैंड बैग है आपका वो है,
और उसको आपको ये प्लेटफॉर्म है, ये सरफेस है, इस पे आपको रोल करना, इस पे आपको इसको ड्रैग करना है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे जब खींचेंगे तो आपको जब आप पुल करेंगे यू हैव टू रिक्वायर्ड मोर फोर्स। और क्या हो अगर इसके बीच में आप एक व्हील लगा दें, इन द सेंस अगर मैं कहूं कि मेरे पास इस तरीके से दो व्हील हैं, ये दो व्हील हैं, आप ऐसा समझिए ये दो व्हील हैं, और ये हमारा पहला सरफेस है और ये हमारा सूटकेस है जो मैंने एग्जांपल दिया, और मैं अब इसको रख के और अपने हैंड के ऊपर मूव कराऊं तो आप देखेंगे इट कैन ईजिली मूव। ये क्या कर सकता है, ईजिली मूव कर सकता है। तो अगर ये ईजिली मूव कर रहा है इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया। तो वाई दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हैज बीन रिड्यूस्ड, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस वजह से कम हो गया, बिकॉज ऑफ दिस रोलर्स, बिकॉज ऑफ दिस रोलर्स। ये जो रोलर्स यहां पर लगे हुए हैं इनकी वजह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो व्हील है इसका कांटेक्ट ग्राउंड पे सिर्फ ये है, पॉइंट कांटेक्ट। अगर स्फीयर हो, अगर ये स्फीयर हो तो पॉइंट कांटेक्ट है, अगर ये रोलर होगा, सपोज दिस इज अ रोलर, अगर ये रोलर होगा तो यहां पे एक लाइन कांटेक्ट बनेगा, बट सरफेस पे ये बहुत ही कम कांटेक्ट होगा। क्योंकि ये रोलर है, मैंने बताया कि ये इट्स लाइक अ सिलेंडर, ऐसा मान लीजिए व्हील है आपका ऐसा, तो ग्राउंड पे कौन सा पार्ट टच होगा, ये वाला ना। आपने व्हील देखा होगा, इस तरीके से व्हील बनाते हैं ना, अगर मान लीजिए व्हील इस तरीके से है तो व्हील का कौन सा पार्ट टच होगा, इतना ही, पूरा सरफेस कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा, अगर कांटेक्ट सरफेस कम हो गया है, कांटेक्ट पॉइंट कम हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज स्पीड और फ्लूइड फ्रिक्शन के बीच में क्या रिलेशन है। एक तो हमने देखा सरफेस, कि अगर सरफेस स्मूथ नहीं है, रफ है, तो वहां पर फ्रिक्शन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट आप देखिए स्पीड के बारे में, अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा तेजी से चल रहा है, इफ द स्पीड इज मोर, फ्लूइड फ्रिक्शन विल ऑल्सो मोर। व्हाट विल हैपन, सी इफ अ व्हीकल इज, अगर कोई कार है, इट इज रनिंग 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड एंड अगेन इट इज रनिंग 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, there are two speeds, 50 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। what will happen, 50 किलोमीटर पे अगर कार मूव कर रही है तो एयर जो होगा, एयर विल ऑफर सम रेजिस्टेंस, एयर कुछ तो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, बट 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे इट विल ऑफर मोर रेजिस्टेंस। आपने ऐसा देखा होगा, आंधी चल रही होती है, जब तूफान होते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, और उसमें आप अगर साइकिल हो या फिर बाइक से आप चल रहे हो तो आपने देखा होगा कि आपके ऊपर ज्यादा एयर जो है ड्रैग फोर्स लगाती है। इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड। इसीलिए प्लेन, एरोप्लेन है तो ये किस लिए डिजाइन किया गया है कि ये ज्यादा स्पीड से चल पाए। तो ऐसी सिचुएशन पे इसके ऊपर तो एयर ज्यादा फ्लूइड जो एयर है वो ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर करेगा। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए इंजीनियर्स आर डिजाइनिंग ए सच काइंड ऑफ आउटस्टैंडिंग बॉडी शेप लाइक अ फिश। जैसे जो फिश होती है, वो मछली होती है ना, उसको आपने देखा होगा इस तरीके से, तो उसका जो फ्रंट वाला पार्ट होता है, यहाँ पे वाटर जब आता है इजिली क्या कर सकता है, ग्लाइड कर सकता है। वाटर जो है इसके सरफेस के ऊपर से इजिली क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। इफ दिस इज अ फिश ना, व्हाट विल हैपन, वाटर विल कम एंड ग्लाइड थ्रू दिस, इस सरफेस से क्या करेगा, इजिली ग्लाइड कर सकता है। तो लाइक दिस इज द, इफ दिस इज द प्लेन, एयर विल कम फ्रॉम एयर विद अ हाई स्पीड, क्योंकि प्लेन भी क्या है, काफी हाई स्पीड से चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में एयर विल कम एंड जस्ट ग्लाइड फ्रॉम दिस सरफेस इजिली, और यहां से क्या करेगा, बिल्कुल आसानी से फिसल जाएगा। सो इट विल कॉज लेस रेजिस्टेंस। वी हैव सम आउटस्टैंडिंग कार, जो आपने कार देखी होंगी, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन जो हैं, तो उनके भी आपने देखे होंगे। जो ये फ्रंटल जोन होता है, वो जो होता है वो क्या होता है, काफी पतला बनाया जाता है, क्योंकि एयर जब आएगा तो आसानी से इस पे से ऊपर क्या करके फ्लो कर सकता है। तो वी हैव डिस्कस्ड दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन सॉलिड एज वेल एज इन लिक्विड एंड इन गैस। रोलिंग फ्रिक्शन मैंने आपको समझाया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपको समझाया, फ्लूइड फ्रिक्शन आपको समझाया, एंड अगेन स्पीड क्या होता है, विस्कोसिटी क्या है, थिकनेस पे कैसे डिपेंड करता है। सो दीज ऑल फैक्टर्स आर इन देयर चैप्टर, आप उनको रीड कर सकते हैं। एंड वी विल डू सम अनदर कंटेंट ऑन दिस ड्रैग फोर्स क्या होता है, और इसके ऊपर जो भी बेसिक कंटेंट रिमेनिंग है, वी विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। टिल दिस पॉइंट यू जस्ट राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक। थैंक यू सो मच।